ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी बेसिक सीरीज में जानेंगे कि भाव क्या होते हैं। 12 प्रकार के भाव ज्योतिष में कहे गए हैं। हर भाव क्या क्या दिखाता है, किन किन चीज़ों का वह कारक बनता है, इसको आज विस्तार से समझने का प्रयास होगा। इससे पहले हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की है डिटेल में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कार्ड सेक्शन में जाकर और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम जान रहे हैं 6 भावों को आज हम देखेंगे और बाकी जो 6 भाव हैं उनको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि भाव क्या होते हैं और ज्योतिष में हर भाव किन किन चीज़ों का कारक बनता है। लग्न से शुरू करते हैं। पहले वीडियो में जो इस बेसिक सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और हर भाव और राशि किसी न किसी चीज़ के कारक बनते हैं। तो लग्न देखिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न पूरी कुंडली का बल तय करता है। पूरी कुंडली लग्न के और लग्न के स्वामी के भरोसे चलती है। यदि आपके बाकी ग्रह अच्छे भी बैठे हों तो भी यदि लग्न का स्वामी यदि कमज़ोर है, बलहीन है या पीड़ित अवस्था में जाता है तो कुंडली का बल घट जाता है और व्यक्ति को जीवन में अच्छे परिणाम नहीं नजर आते। तो लग्न जो है 12 भावों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कुंडली के लिए एक आधारभूत भाव है, फंडामेंटल हाउस है, विच कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर चार्ट। तो लग्न और लग्न के स्वामी की बहुत महत्ता होती है। अब ये कारक किसके होते हैं? लग्न का अर्थ है आप स्वयं, व्यक्ति खुद। तो आपका शरीर, आपका मानसिक गठन, तो शारीरिक जो एक और मानसिक रूप से व्यक्ति का एक गठन हुआ है, बॉडी डिस्पोजिशन मेंटल और फिजिकल लेवल पे, वो लग्न दिखाता है। दूसरा लग्न है आपकी सोच, बुद्धि, विचारधारा, व्यक्तित्व और व्यवहार। तो आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से, थिंकिंग, माइंडसेट, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यह सारी चीज़ें लग्न के हाथ में होती हैं। तो इसी कारणवश लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न किसको दिखा रहा है? व्यक्ति को खुद। यदि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, विचारधारा, व्यक्तित्व, व्यवहार सही नहीं है, उनमें कमियां हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, तो बाकी ऑब्वियस है कि बाकी ग्रह कितने भी अच्छे हों, भाव कितने भी अच्छे हों, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि व्यक्ति खुद पर खुद व्यक्तित्व के स्तर पर सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा, असमंजस ज़्यादा है। तो यह चीज़ जो है इसी वजह से लग्न को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है पूरे 12 भावों में। इसके अलावा लग्न हमारे भीतर के आत्मविश्वास को भी दिखाता है कि हम अपने ऊपर कितने जो है अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हैं। अगर कमज़ोर होगा तो लोगों के भीतर सोशल वैलिडेशन सीख करने की आदत ज़्यादा होती है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की आदत ज़्यादा होती है और कॉन्फिडेंस बहुत घटा हुआ होता है, सेल्फ एस्टीम घटी हुई होती है। ये सब लग्न के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा लग्न हमारे जो एक, जैसा मैंने कहा, हमारे भीतर की एक ऊर्जा और शक्ति को भी निर्धारित करता है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटैलिटी कितने शरीर के भीतर है, कितना हमारा शरीर बलशाली है, मन के रूप में हम कितने मजबूत हैं, यह भी लग्न के हाथ में है। इसके अलावा लग्न जो है हमारी आयु का और जीवन का कारक बनता है। लग्न और अष्टम भाव, ये 2 भाव ऐसे हैं जो हमारे जीवन को और आयु को निर्धारित करते हैं। लग्न हमारे मान, पद, प्रतिष्ठा का भी माना गया है। जो भी समाज में हमारी एक छवि है, हालांकि उसके लिए हम 10वां भाव भी देखते हैं, परंतु लग्न है व्यक्ति स्वयं। तो आपका जो एक स्टेटस है, रेपुटेशन है, नाम है, कोई प्रतिष्ठा है, सामाजिक छवि है, वह भी लग्न के ऊपर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति का लग्न जितना बलशाली होगा उसको जीवन में आसानी से जो है चीज़ें प्राप्त होती हैं। और दूसरा कि आप अपने जीवन में ऊंचे मुकामों तक पहुंच पाते हैं सिर्फ और सिर्फ यदि लग्न ही अच्छा हो। हालांकि दूसरे कुंडलियों को दूसरे तरीकों से भी देखा जाता है, परंतु लग्न की महत्ता कितनी ज़्यादा है ये मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, लग्न जो है
हमारी, जैसा मैंने कहा, बुद्धि का तो कारक होता ही है कि हमारे भीतर कितनी कैपेसिटी है लर्निंग की, कितने हम चतुर हैं, कितनी हमारी स्मरण शक्ति है और कितनी जल्दी हम चीज़ों को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। और दूसरी, कितने ज्ञान हमको है, क्योंकि लग्न, जैसा मैंने पहले भी बात की है कि लग्न जो है धर्म त्रिकोण का पार्ट होता है। तो धर्म त्रिकोण में आता है व्यक्ति का ज्ञान और बुद्धि और चतुरता और चीज़ों को सीखने समझने की क्षमता। तो लग्न पे ये निर्भर करता है कि हमारे भीतर बुद्धि के साथ साथ ज्ञान ग्रहण करने की कितनी ताकत है। इसके अलावा लग्न हमारे अहंकार का भाव है। अहंकार मतलब वो ईगो हो सकता है, एक गर्व की बात भी हो सकती है कि प्राइड की बात करूं तो वह भी है अभिमान। पर यहाँ पे ईगो से तात्पर्य है आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपकी आइडेंटिटी। तो हर व्यक्ति अपने आप को कैसा समझता है कि वह क्या है, तो सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटीज़ जो है वह भी लग्न ही दिखाता है। तो आपका ईगो जो है कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ, तो मैंने इस परिवार में जन्म लिया है, मेरा यह नाम है, मैं इस पद पर कार्यरत हूँ, मेरी ये पढ़ाई लिखाई हुई, ये शिक्षा हुई, मैं इस घर परिवार से बिलोंग करता हूँ, इस देश में पैदा हुआ हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं यह हमारी एक ऊपरी सतही जो है एक आइडेंटिटीज़ हैं, सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटीज़ इनको कहते हैं, जो कि हमने अपने ऊपर ओढ़ ली हैं अपने जन्म के बाद। पर इनमें से यदि कुरेदा जाए, देखा जाए, तो ये निकल के सामने आएगा कि इनमें से हमारा कोई भी असली अस्तित्व नहीं है। असली अस्तित्व व्यक्ति के आत्मा का होता है, वही हमारा असली स्वरूप है। यह जितनी भी चीज़ें जो समाज में जन्म के बाद हमें प्राप्त हुई, यह हमारा एक सापेक्ष सत्यता में रहते हुए खाली स्वरूप मात्र है। तो इट इज़ ए रिलेटिव रियलिटी एंड आइडेंटिटी रिलेटेड टू दैट, उससे ऊपर कुछ नहीं। पर उसको भी लग्न ही दिखाता है। लग्न जैसे मान लीजिए सूर्य, मंगल, राहु, इन ग्रहों का लग्न पे बहुत प्रभाव है, तो व्यक्ति के भीतर ये अहंकार की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि लग्न में वैसे भी अहंकार का कारक है और ये जो कारक ग्रह होते हैं अहंकार के, ये उसको बढ़ावा देते। तो ये उदाहरण है कि लग्न हमारे जीवन में अहंकार का निर्माण भी करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम शरीर की बात करें तो लग्न हमारे मन मस्तिष्क को, सिर को और बालों को, त्वचा को, चेहरे को दिखाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि लग्न कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ पाए होंगे। अब दूसरा भाव लेते हैं। दूसरा भाव जो होता है उसको वाक शक्ति का भाव माना गया है, स्पीच। तो जो हमारी वाणी है, हम जो बोलते हैं, वह दूसरे भाव से देखते हैं। इसके अलावा उसको कुटुंब स्थान माना जाता है, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आप जिस परिवार में पले बड़े, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, वह दूसरे भाव से देखते हैं। और इसी वजह से यहाँ से हम विरासत देखते हैं, परिवार से मिली हुई विरासत, परिवार से मिले हुए संस्कार दूसरे और चौथे भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने का होता है, क्योंकि ये हमारे फूड इंटेक को और जो हमारा मुंह का हिस्सा है इसको दिखाता है। तो जो हम खाना भोजन ग्रहण करते हैं वह भी दूसरे भाव से देखा जाएगा। तो ओरल कैविटी पूरी की पूरी, बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो विदाउट स्पीच, विदाउट थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड, वॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीच के लिए इस वजह से वॉइस और वोकल कॉर्ड्स को और गले को भी दूसरा भाव दिखाता है। इसी वजह से एक अच्छी मधुर आवाज़ है या कर्कश आवाज़ है, यह भी दूसरे भाव पर निर्भर करता है। तो इससे हम संगीत भी देखते हैं, कलाएं भी देखते हैं, बट ख़ास तौर से संगीत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना गया है। सृजन का भाव होता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है दूसरा भाव। क्योंकि दूसरा भाव देखिए जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है उसको भी दिखाता है। तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन 12वें भाव से देखते हैं, वो तर्क वितर्क, सोचने समझने की क्षमता के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हम इस वजह से इसको क्रिएटिविटी के लिए भी मानते हैं। फिर दूसरा भाव धन भाव माना गया है। धन और संपत्ति, खास तौर से वह संपत्ति जो आप संचित करते हैं, संचित धन। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन, सेविंग्स, पैसा जो बचा पाओ। अगर दूसरा भाव खराब होगा, आपके पास भले ही कितना पैसा है, रुकेगा कभी नहीं। तो यहाँ पे दूसरा भाव धन का मुख्य भाव माना गया है। इसके बिना धन संचय नामुमकिन है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे धन के लिए अति महत्वपूर्ण
दूसरा भाव माना जाता है। इसके अलावा इसे मारक स्थान भी कहते हैं, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ दूसरे पार्ट में। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो बिल्कुल देखें, उसमें आपको बारीकी समझ आएगा मारक स्थान और धर्म त्रिकोण और अलग अलग प्रकार के भावों को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे तो हम खाली भाव क्या दिखाते हैं इनको समझ रहे हैं, पर हर भाव की अपनी एक भूमिका होती है और एक विशेषता होती है। तो वह भी वो किस किस श्रेणी में आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, उनकी चर्चा दूसरे भाग में की गई है बेसिक सीरीज़ के। फिर इसके अलावा दूसरा भाव चेहरे को भी दिखाता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन जैसा मैंने कहा, और आँखों को दिखाता है, खासतौर से राइट आई को। तो ये दूसरा भाव हुआ। तीसरा भाव देखते हैं। तीसरा भाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है हमारी जो एक भाषा है और संवाद है और अभिव्यक्ति है उसको दिखाता है। तो कम्युनिकेशन, संचार किसी भी प्रकार का, तो वो जनसंचार हो, आपसी संचार हो, इसके माध्यम से देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन वर्बल है, रिटन है, नॉन वर्बल है, कैसे भी है वह इसके तहत आएगा। इसका जो मुख्य कारक होता है वह होता है बुध, तीसरा भाव का, और मंगल भी, मंगल और बुध दोनों होते हैं। इसके अलावा तीसरा भाव कम्युनिकेशन के माध्यम भी दिखाता है कि जनसंचार के जो माध्यम हैं वह भी इसके तहत आते हैं, और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वह भी इसके तहत आते हैं। तो इसमें पत्रकारिता, मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इन सब के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो वह सारी चीज़ें, वह सारे उपकरण, वह सारी तकनीक, वह सारी माध्यम जिनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके, एक जगह से दूसरे, एक व्यक्ति से एक जगह पे एक व्यक्ति से दूसरे जगह पे दूसरे व्यक्ति से जुड़ा जा सके, यह सारे माध्यम दूर संचार के वह भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। फिर तीसरा भाव कूटनीति का होता है, डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन। तीसरा भाव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसमें मीन्स की बात हो रही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। फिर सेल्स, ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी प्रकार का वाणिज्य और आयात निर्यात और खरीद फरोख्त यदि हम कहें तो वह तीसरे भाव से देखी जाती है, और तीसरा भाव इस वजह से व्यापार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव जो है वह तर्क, वितर्क, विश्लेषण, इनका और संख्याओं का माना जाता है। तो लॉजिक, रीज़न, नंबर, कैलकुलेशन, एनालिसिस, इन सब का है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव बैंकिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए, ऑडिट के लिए, टैक्स नहीं, बैंक, ऑडिट, अकाउंट्स और कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट वह तीसरे भाव से देखे जाते हैं। फिर ये हमारे भाई बहनों का होता है, ख़ास तौर से छोटे भाई बहन जो हैं वह हम तीसरे भाव से देखते हैं। अपने मित्र, जो करीबी मित्र हैं वह भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। सगे संबंधी वह भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का माना गया है, करेज। हमारे भीतर कितनी क्षमता है कि हम किसी भी चीज़ के पीछे लग कर, डट कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइटिंग स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अपने भीतर का पराक्रम, यह तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा तीसरा भाव इसी वजह से हमारे भीतर की इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति का मुख्य स्रोत बनता है। तो विल पावर, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सीरियस अप्रोच, ये तीसरे भाव से किसी भी चीज़ के प्रति एक दृढ़ निश्चय और लगन तीसरे भाव से पैदा होती है। यदि कमज़ोर होगा तो व्यक्ति के भीतर विल पावर नहीं होती। इसके अलावा तीसरा भाव एफर्ट्स का होता है, लगातार प्रयास। तीसरे और छठे भाव अगर मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में कितना भी संघर्ष हो वह विजयी जरूर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि तीसरा भाव मेहनत और परिश्रम का माना गया है, आप हार नहीं मानते, लगातार जुटते हैं और चीज़ों को अंततः हासिल करेंगे। तीसरा भाव छोटे जो एक ट्रैवल्स होते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स, घूमना फिरना, उनके लिए भी देखा जाता है। किसी भी तरीके की रेसिडेंस है आपकी, उसमें चेंज हो, तो जहाँ मकान रहते हैं, आपकी रहने की जो जगह, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन, क्योंकि ये चौथा भाव आपके घर का होता है जहाँ पर रहते हैं, और चौथे से 12वें स्थान पे पड़ता है। तो 12वां भाव होता है सेपरेशन या चेंजेस का। तो ये चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखाएगा। इसके अलावा यह कम्युनिकेशन का मुख्य भाव होने की वजह से शिक्षा के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए और लेखन के लिए, टीचिंग, राइटिंग, प्रीचिंग, इन सब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हम यदि शरीर की बात करें तो तीसरा भाव कान, नाक, गला, हाथ, कंधे और थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, रेस्पिरेशन, हमारे जो श्वास तंत्र है उसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है।
क्योंकि बुध इसका स्वामी है, मिथुन राशि इसकी मूल राशि है, तो यहाँ पे यह नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, ख़ास तौर से परिफेरल नर्वस सिस्टम इसके हाथ में जाता है। और तीसरा भाव देखें जो है यह दूसरे और 8वें भाव से इसका कनेक्शन है, क्योंकि दूसरे से दूसरे स्थान पर और 8वें से 8वें स्थान पे पड़ता है भावात भावम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो यह एक अच्छा भाव नहीं माना जाता स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यह किसी भी तरीके की चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी या मृत्यु तक के लिए भी जिम्मेदार बन सकता है। पर इसकी स्थिति आपको कुंडली में देखनी होगी। उसका रीज़न क्या है वह यहाँ पे बताया कि वह भावात भावम के कारण दूसरे और 8वें भाव के वजह से इन चीज़ों के प्रति इसका एक योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंजरी, एक्सीडेंट, सर्जरी एंड डेथ, ये चीज़ नज़र आती है। अब चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र स्थान माना गया है। लग्न जैसे केंद्र स्थान है, ऐसे चौथा भाव भी केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये सब आप नहीं समझते तो दूसरा पार्ट देखिए वीडियो बेसिक सीरीज़ में वीडियो का, उसमें इन चीज़ों को विस्तार से बताया गया है। पर चौथा भाव होता है हमारे मन का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, हमारी खुशी का, सुख का, जो हम जीवन में सुखी रहने के लिए चाहते हैं, तलाशते हैं, उसके प्रति कार्य करते हैं, वह चौथा भाव है। तो आपका माइंड, इमोशन, फीलिंग, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस और सुख स्थान, हैप्पीनेस, यह चौथे भाव से देखी जाती है। यदि चौथा भाव पीड़ित है, खराब है, आप जीवन में कितने ही सफल व्यक्ति को ना हो, सुखी नहीं होंगे, ये बात गारंटी है। कि तो चौथा भाव जो है वह सुख का माना गया है, और सुख यहाँ पे निर्भर करेगा कि चौथे भाव के स्वामी और उनके उस भाव की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पे चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, मूलतः कि वह सुख और शांति सबसे ज़्यादा तलाश रहा है। तो बाकी आपकी इच्छाएं हो सकती हैं कि हमें ये बनना है, फला बनना है, ढिका बनना है, पर सबसे बड़ी बात होती है कि आप अंततः क्या तलाशते हैं। अंततः जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है पीस एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे चौथे भाव की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह हमारे जीवन में उस महत्वपूर्ण बिंदु का कारक बन चुका है जिसके लिए हम जीवित हैं, जिसके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं, स्टेबल लाइफ के लिए, मानसिक शांति के लिए, भावनात्मक स्थिरता के लिए और सुख के लिए। तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चौथा भाव माँ का होता है, हमारे घर परिवार का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, ख़ास तौर से किसी भी तरीके की ज़मीन जायदाद, बट घर परिवार जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जिस पारिवारिक माहौल में हम पैदा होते हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण होता है, ये पालन पोषण का भी होता है, खाने पीने का भी होता है, फूड, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, माँ से मिलने वाले संस्कार, घर परिवार से मिलने वाले संस्कार बचपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बचपन में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर कैसे कैसे गुण उसको मिलने वाले हैं अपने व्यक्तित्व में, चौथे भाव पर निर्भर करता है। ऐसे ही माँ की क्या भूमिका होगी, क्या माँ जीवन में अच्छा जो है एक उनका पहलू रहने वाला है, या उनके तरफ से आपको कोई समस्याएं पैदा होने वाली हैं। चौथा भाव यदि कमज़ोर होता है तो माँ को या तो कष्ट हो सकता है या माँ से व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, यह निर्भर करता है चौथे भाव की स्थिति पर। इसके अलावा चौथा भाव ज़मीन जायदाद के अतिरिक्त, लैंड और प्रॉपर्टी के अलावा व्हीकल्स, गाड़ियों का भी माना गया है, और इससे हम जानवर भी देखते हैं, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा चौथा भाव खाने पीने का है, हर वह चीज़ जो हमारे शरीर को पोषण देती है। तो सबसे ज़्यादा पोषण कौन देता है? खाद्य पदार्थ, फूड। तो यहाँ पे फूड, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, यह चौथे भाव से देखे जाते हैं। और एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र, चौथा भाव। चिकित्सा के लिए चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा चौथा भाव जनता का होता है, पब्लिक, आसन का स्थान माना गया है इसको। तो आसन का अर्थ है थ्रोन, राजगद्दी, जो सर्वश्रेष्ठ पद होते हैं वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। सातवां भाव पद प्राप्ति का माना गया है। सातवें भाव से भी हम ऊंचे पद देखते हैं, 10वें भाव से भी ऊंचे पद देखते हैं, पर जो सर्वश्रेष्ठ पद हैं, सबसे ऊपर, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे ही यूएस में प्रेसिडेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ पद हैं वह चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो पदाधिकारी जो सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुँचे, थ्रोन, राजगद्दी का भाव माना गया है, आसन का। इसके अलावा शरीर की बात करें तो यह हमारे छाती को, महिलाओं में
जो ब्रेस्ट का पोर्शन है उसको, और रेस्पिरेशन हमारे श्वास तंत्र के, फेफड़ों के लिए बहुत जिम्मेदार होता है और हार्ट को कंट्रोल करता है, चौथा भाव। और प्राण का माना गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम प्राणवायु जब तक है शरीर में तब तक हम जीवित हैं, तो यह प्राणों का भी माना गया है और इसी कारणवश ये मोक्ष त्रिकोण का भी हिस्सा होता है। मन और प्राण इसके तहत हैं, इस वजह से मोक्ष त्रिकोण का भी हिस्सा माना गया है। अब पांचवा भाव देखते हैं। पांचवा भाव देखिए, सबसे पहले धर्म त्रिकोण का हिस्सा है और इस वजह से बुद्धि का मुख्य भाव बनता है। हम अपने जीवन में, हमारी बुद्धि कितनी है, हम कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख पाते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, याद रख पाते हैं, स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, और हमारे भीतर कितना ज्ञान आ सकता है। तो इंटेलिजेंस, लर्निंग, नॉलेज, तो बुद्धि, विद्या, सीखने की क्षमता, शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव पांचवा भाव है। जब भी पांचवा भाव पीड़ित होगा, व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं होती, या रुकावटें होती हैं, या उनको चीज़ें समझने में कठिनाइयाँ होती हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। पांचवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि को लाने के लिए। इसके अलावा पांचवा भाव लेखन के लिए, सृजन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर प्रकार के क्रिएटिव सेक्टर्स, आर्ट्स के सेक्टर पांचवें भाव से देखे जा सकते हैं, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, किसी भी प्रकार की अन्य कलाएं हो, हस्तकलाएं हो, शिल्प कलाएं हो, या फिर अभिनय हो, कुछ भी हो सकता है। पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है, इसलिए इसके तहत आर्ट्स, डिजाइन, मीडिया, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, संगीत, फैशन और किसी भी तरीके का सौंदर्य, हाँ, ब्यूटी जिसको कहें, वह कोई भी तरीके की हो सकती है, पांचवें भाव के से देखी जाती है। पांचवा भाव सामाजिक प्रशंसा और प्रसिद्धि का भी माना गया है। फेम और रिस्पेक्ट जो हम सोसाइटी में अर्जित करते हैं, वह पांचवें भाव से भी देखी जाती है। ये खेल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पांचवा भाव जो है, वह जो हमारे जीवन में प्रेम संबंध बनते हैं, वह पांचवें भाव से देखे जाते हैं। रोमांस एंड लव रिलेशनशिप्स यदि कहें तो उनके लिए पांचवा भाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना प्रेम संबंध बनना नामुमकिन है। यदि पांचवा भाव सही नहीं है या उसका स्वामी सही नहीं है, तो यदि प्रेम संबंध कभी बनेंगे भी तो वह कायम नहीं रहते, टूट जाते हैं, या फिर उनसे बहुत सारी मानसिक और अन्य भावनात्मक स्तर के कष्ट प्राप्त होते हैं। तो पांचवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इट कंट्रोल्स लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और उसका कारण सिंपल ये है कि भाई सातवां भाव शादी ब्याह का माना गया है, विवाह का, और सातवें भाव से 11वें स्थान पे पड़ता है। तो 11वां स्थान जो है वह लाभ का है, हाँ। और दूसरी बात, 11वां स्थान जो है वो सोशल कनेक्शंस का होता है, कि आप जो है समाज में कैसे किन किन लोगों के साथ आपका जो है एक पोटेंशियल रिलेशनशिप बन सकता है। तो 7th हाउस इज मैरिज, दैट इज वाई 5th हाउस कंट्रोल्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कि भाई सोसाइटल रिलेशनशिप्स फॉर द मैरिज विच कैन बी सीन। तो यहाँ पे इस वजह से ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा भाव यदि कमज़ोर होगा तो संतान या तो होती नहीं है, यदि होती है तो कमज़ोर और रोगी हो सकती है, या फिर संतान से व्यक्ति को जीवन में कष्ट होता है, आपके अच्छे संबंध नहीं रहते, दूरियां होती हैं, मनमुटाव होते हैं, मतभेद होते हैं, यहाँ तक कि संतान शत्रु भी बनती है। तो यह पांचवें भाव से देखा जाता है। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, पांचवें भाव से। इसके अलावा पांचवा भाव निवेश का होता है। हर प्रकार का निवेश, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर बाजार में हो, चाहे वह जमीन जायदाद को छोड़कर, जमीनों के लिए चौथा भाव माना गया है और 8वां भाव माना गया है, पर पांचवा भाव जमीनों को छोड़कर बाकी हर प्रकार के निवेश के साधनों को, मार्गों को दिखाता है। और इसके अलावा आकस्मिक धन लाभ, उसका कारण यह है कि भाई यहाँ पे जैसा मैंने कहा, खास तौर से आकस्मिक धन लाभ, और दूसरी बात विवाह से होने वाले धन लाभ, वह भी देखे जाते हैं, क्योंकि 7वां भाव से 11वें स्थान पे पड़ रहा है, तो 11वां भाव लाभ का माना गया। तो इट इज़ 11th फ्रॉम 7th हाउस। तो इस वजह से यह हर प्रकार के लाभों का, और दूसरा विवाह के उपरांत होने वाले लाभ का भी माना गया है। तो विवाह के उपरांत का लाभ यहाँ नहीं कि कोई दहेज वहेज लिया जा रहा है। लाभ का अर्थ भाग्य की वृद्धि भी हो सकती है, लाभ का अर्थ आपके जीवन में तरक्की हो सकती है।
तो या लाभ का कोई अन्य स्वरूप हो सकता है, पर लाभ विवाह के उपरांत या विवाह के द्वारा इसके देखे जाते हैं। इसके अलावा पूर्व जन्म कर्म का माना गया है। पहला, पांचवा, नवा भाव, उसका कारण सिंपल बताया हुआ है, क्योंकि पांचवा भाव, फर्स्ट वीडियो देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि पांचवें भाव से सृजन शुरू होता है। इट इज़ द हाउस ऑफ क्रिएशन। और यहाँ पे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो पहला भाव है आप और पांचवा भाव है आपका पास्ट। तो आप यहाँ से शुरुआत हुई, कन्वर्ट होके फर्स्ट हाउस में एक इंडिविजुअल तैयार हुआ, पुरुष, और वह इस माया में जीवित है, अपना जीवन बिता रहा है। पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से नहीं, पांचवें भाव से हुई थी। तो पांचवा भाव हमारे जीवन में पूर्व जन्म कर्म को दिखाता है। मंत्रों का माना गया है, अगर हम धर्म त्रिकोण की बात करें तो मंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर के लिए, शरीर में कई महत्वपूर्ण हिस्से, अंग वह पांचवें भाव में जाते हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियास, हृदय, पेट, गॉल ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है रीढ़ की हड्डी, ये सब पांचवें भाव के तहत हैं। किसी भी व्यक्ति को इनसे रिलेटेड समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं पांचवें भाव या उसके स्वामी पे पाप प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव देखिए दुस्थान है, उपचय स्थान है, और यह शुभ नहीं माना जाता। दुस्थान और उपचय क्या होते हैं, यदि नहीं जानते तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, दूसरा वीडियो जिसमें ग्रहों भावों की श्रेणियां बताई गई हैं, कैटेगरीज ऑफ हाउसेस, उसमें इसका जो है विस्तार से बताया गया है कि क्या होता है। पर दुस्थान और उपचय स्थान अशुभ माने गए हैं, अच्छे नहीं माने गए। यह जीवन में परेशानियां, समस्याएं, कलेश पैदा करते हैं और दुख पैदा करते हैं। तो छठा भाव जो है रोग का माना गया, किसी प्रकार की व्याधियां जो शरीर को घेर लें, ग्रसित कर दें, छठे भाव से। शत्रुओं का माना जाता है, किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में दुश्मन, छठा भाव। फिर यह ऋणों का है, लोन्स, डेट्स, लाइबिलिटीज़। तो रोग, ऋण, शत्रु छठा भाव है, और इससे हम कोर्ट कचहरी के मामले और लफड़े देखते हैं। इसके बाद छठा भाव किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से किसी भी तरीके की क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, वह भी। पर सबसे ज़्यादा यह कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स, ये तो दिखाएगा ही, और साथ साथ जीवन में होने वाला संघर्ष। छठा भाव जो होता है वह परिश्रम बहुत कराता है व्यक्ति से। तो छठे भाव के तहत हर प्रकार का संघर्ष, देरी, रुकावटें और बाधाएं और अवरोध आते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, वो कुछ भी जिंदगी में किसी भी इलाके में हो, शादी ब्याह हो, करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, आपका स्वास्थ्य हो, एनी काइंड, पैसा रुपया हो, किसी भी इलाके में यदि कोई स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल, ट्रबल, डिले, ये सब छठा भाव पैदा कर सकता है। यदि ख़राब है तो ये ज़्यादा होगा। इसी वजह से छठे, आठवें, 12वें भाव यदि ताकतवर बन जाते हैं और लग्न वीक हो जाता है, तो व्यक्ति का एक थंब रूल है कुंडली का कि भाई मैक्सिमम आपकी ज़िंदगी संघर्ष में बीतेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो संघर्ष से जूझ कर आप चीज़ों को हासिल ज़रूर कर सकते हैं, बट संघर्ष का जो तत्व है वो बढ़ा हुआ होता है जीवन में। तो यहाँ पे स्ट्रगल, डिले, ट्रबल और ऑब्स्टिकल्स छठे भाव से देखते हैं। फिर इसी वजह से ये किसी भी तरीके की दुख और पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि संघर्ष किसे पसंद है, जूझना किसे पसंद है, देरी किसे पसंद है, लगातार हर चीज़ों में अवरोध आ जाना किसे पसंद होता है। तो ऑब्वियसली दुख पैदा होगा, संताप पैदा होगा और पीड़ा पैदा होगी, मिजरी, सौरो, सफरिंग, ये पैदा होती हैं। इसके अलावा छठा भाव बंधन का है, तो बंधन कौन देता है? दुख बंधन देता है। इसके अलावा छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, क्योंकि अगर संघर्ष है तो संघर्ष से जूझना भी होगा, वह भी छठे भाव से देखते हैं। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन एंड हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम और दृढ़ निश्चय, छठा भाव। इसके अलावा छठा भाव षड रिपु का है, मनुष्य के भीतर व्याप्त 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 के 6 जो विकार कहे गए छठे भाव से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा छठा भाव विवाह के लिए 7वें भाव से 12वें स्थान पे पड़ता है। तो 12वां भाव क्या होता है? लॉस का होता है, किसी भी चीज़ का व्यय हो जाना। तो मैरिज का व्यय यानी डिवोर्स और सेपरेशन को दिखाता है। इसके अलावा छठे भाव से हम शत्रु तो देखते ही थे, बट शत्रु का दमन करने के लिए भी जो क्षेत्र हैं वह भी इसके तहत आते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा का, रक्षा का जो क्षेत्र है, डिफेंस, पुलिस, मिलिट्री, हर प्रकार का जो हथियारों से जुड़ा इलाका
और लड़ाई झगड़े और किसी भी तरीके के, यहाँ तक कि युद्ध भी, वॉर्स छठे भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा छठा भाव हमारे जीवन में किसी भी तरीके के आघात का माना जाता है, आघात और प्रताड़ना, अब्यूज़ एंड ट्रॉमा एनी काइंड, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, एनी काइंड, वो डिपेंड करेगा कुंडली पे, पर छठे भाव के तहत ये देखते हैं। इसके अतिरिक्त छठा भाव अपराध का, अराजकता का और किसी भी तरीके की अव्यवस्था का माना जाता है। क्राइम, केओस, एनार्की किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। फिर छठे भाव से हम चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दवाओं का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, फिटनेस के लिए, खेल जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि छठे भाव में लगातार राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार कंपटीशन है और कोई स्थिरता नहीं है, कब क्या होगा आपको पता नहीं। तो यहाँ पे कंपटीशन इन जनरल इन एनी फील्ड, बट पर्टिकुलरली हम इससे राजनीति का क्षेत्र भी देखते हैं। फिर छठे भाव में आपके अधीनस्थ कर्मचारी और नौकर चाकर और सेवा कर्मी आते हैं, सर्वेंट, सबऑर्डिनेट, लेबर, ये छठा भाव है। और अंततः सेवा, किसी भी तरीके की सेवा, सर्विस या जॉब, एंड इफ़ यू आर गिविंग सर्विस टू एनीबडी, वह भी छठे भाव से देखी जाती है। तो आज हमने जाना ये सारे 6 भाव क्या क्या दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी जो बचे 6 भाव हैं इनको कवर करेंगे। मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे आज कि भाव होते क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह किन किन चीज़ों के कारक बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो इसको हमने आज गहराई से समझा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।